हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम मैडम सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डोल्सो जनरल और लेडी के बारे में कुछ लोगों से उनकी बातें सुनता है, जो सुनकर वो लेडी के लिए थोड़ा सैड फील करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लेडी को रात में मेंशन के बाहर देखते हैं, जहाँ पर वो बोलती है कि मुझे खुद पर कंट्रोल रखना होगा, मुझे डोल्सो के साथ ऐसा कुछ भी अजीब नहीं करना है। तभी वहाँ पर लेडी योरम को देखती है और बोलती है कि योरम बहुत ही लकी है जिसे डोल्सो जैसा आदमी मिला है। जिसके बाद लेडी बोलती है कि मुझे योरम से इतनी ईर्ष्या क्यों हो रही है, मैं तो एक हाई लेवल की लेडी हूँ। जहाँ वो बोलती है कि ये सब उस डोल्सो के कारण हो रहा है। जिसके बाद हम एक घर में इयोन और योरम को देखते हैं, जहाँ पर इयोन के हाथ में यूं का दिया हुआ जेड हेयर क्लिप होता है। जहाँ उस हेयर क्लिप को देखकर योरम पूछती है कि क्या ये तुम्हें यून ने दिया है, तो यून उसे हाँ बोलती है। तो ये देखकर योरम बोलती है कि चलो फिर मैं तुम्हें इसे तुम्हारे ऊपर लगाकर देखती हूँ कि ये कैसा लगता है। जहाँ पर योरम बोलती है कि ये तो तुम्हारे ऊपर बहुत ही सूट कर रहा है। तो यून बोलती है कि क्या रियली। जिसके बाद योरम बोलती है कि अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है और शादी के बाद यून तुम्हें और भी गिफ्ट ला के देगा। तो ये बात सुनकर यून खुश हो जाती है और ब्लश करने लगती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डोल्सो को देखते हैं, जहाँ पर सुरीन उसको एक रियल तलवार देती है और बोलती है कि इससे मुझ पर अटैक करो। जो देखकर डोल्सो बोलता है कि मैं भला इस तलवार से कैसे अटैक कर सकता हूँ, यदि तुमको चोट आ गई तो। जो बात सुनकर सुरीन बोलती है कि तुम वॉर में एक लकड़ी की तलवार से नहीं लड़ सकते, और रही बात मेरी तो तुम चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो। जहाँ तभी सुरीन को सोई के बारे में याद आ जाता है, जिसके कारण वो डोल्सो के ऊपर अटैक कर देती है और बोलती है कि तुमने सोई को धोखा देने का सोचा कैसे। वहीं यहाँ पर हम डोल्सो को देखते हैं, जो बेचारा बड़े ही मुश्किल से सुरीन के अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है। जहाँ वो सुरीन के एक अटैक की चपेट में आने से बाल बाल बचता है, जिसके कारण वो डर जाता है और अपने घुटनों के बल आ जाता है। जो देखकर सुरीन बोलती है कि क्या तुम अपनी हार एक्सेप्ट करते हो, तो डोल्सो बोलता है कि नहीं। जिसके बाद डोल्सो की आंखों में एक अलग ही चमक देखते हैं। जिसके बाद डोल्सो अपनी पूरी पावर से सुरीन के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके थोड़े टाइम बाद हम सुरीन को देखते हैं, जो बोलती है कि डोल्सो की पावर पहले से अधिक हो गई है। वहीं वो बोलती है कि फाइट के कारण उसके कपड़े गीले हो गए हैं, इसलिए उसे नदी में जाकर नहा लेना चाहिए, और अभी रात का टाइम है इसलिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा। जो बोलकर वो अपने कपड़े निकालकर नदी में जाने लगती है। जिसके बाद वो वहाँ पर पानी में डुबकी लगाती है, तो उसे वहाँ पर बहुत ही फ्रेश लगता है। जहाँ वो देखती है कि डोल्सो भी उसी की तरफ आ रहा है, तो सुरीन बोलती है कि क्या ये भी यहाँ पर नहाने आ रहा है। ये बोलकर वो पानी के अंदर छुप जाती है। वहीं इधर हम डोल्सो को देखते हैं, जो अपने कपड़े निकालने लगता है और नदी में आ जाता है। ये देखकर सुरीन बोलती है कि ये तो मेरी ही तरफ आ रहा है। जो देखकर सुरीन बोलती है कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये बोलकर वो उससे दूर जाने की कोशिश करती है। वहीं डोल्सो पानी में देखता है और बोलता है कि ये क्या चीज है, क्या ये कोई फिश है। जो बोलकर वो उस फिश को पकड़ने के लिए उसकी तरफ जाता है। तो सुरीन बोलती है कि ये आखिर कर क्या रहा है, और तभी डोल्सो उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। जिसके बाद वो देखता है कि ये तो सुरीन है। तभी सुरीन उसे एक पंच मारती है और बोलती है कि क्या तुम मरना चाहते हो। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद हम पानी में डोल्सो को देखते हैं, जो बेहोश होकर पड़ा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग में डोल्सो को देखते हैं, जो घर में बैठकर रस्सी बना रहा होता है। जहाँ वो बोलता है कि मैडम सुरीन के साथ प्रैक्टिस करना बहुत ही खतरनाक है। जिसके बाद वहाँ पर सुई डोल्सो को आवाज लगाते हुए उसके पास आ जाती है और बोलती है कि सिटी में एक मार्केट ओपन हुआ है। तो डोल्सो बोलता है कि क्या हमें वहाँ जाना चाहिए। तो योरम बोलती है कि हाँ, हम दोनों वहाँ चलते हैं। जिसके बाद योरम डोल्सो के पास आकर उसे किस करने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसके फेस के बीच में मैडम सोई का पंखा आ जाता है। जहाँ सोई को वहाँ देखकर डोल्सो बोलता है कि मैडम आप यहाँ पर। तो मैडम सोई योरम से बोलती है कि तुम डोल्सो के साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो, अभी तो तुम लोगों की शादी भी नहीं हुई। ये सुनकर योरम बोलती है कि मैडम मुझे माफ करें। तो सोई बोलती है कि मैंने सुना है कि खेतों में काम करने वाले लोगों की कमी हो गई है, इसलिए योरम अगर तुम फ्री हो तो जाकर उनकी हेल्प करो। तो बेचारी योरम बोलती है कि यस माय लेडी। जिसके बाद सोई डोल्सो से बोलती है कि डोल्सो क्या तुम मेरे लिए एक पालकी रेडी कर सकते हो। तो ये सुनकर डोल्सो बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो सोही बोलती है कि चलो साथ में मार्केट चलते हैं। तो डोल्सो बोलता है कि ठीक है मैडम। तभी सोई बोलती है कि तुम अपनी हेल्प के लिए यूं को बुला लो। वहीं यहाँ पर हम बेचारी योरम को देखते हैं, जहाँ पर मैडम सोही ने उसका आइडिया चुरा लिया था, जिसके कारण वो निराश हो जाती है। जहाँ योरम अपने मन में बोलती है कि सोई तुम ऐसा करके सोच रही हो कि तुम जीत गए हो, लेकिन एक बार मेरी और डोल्सो की शादी होने दो, फिर
फिर तुम हमारे बीच में नहीं आ पाओगी। जिसके अगले सीन में हम डोल्सो को देखते हैं जहाँ पर उसने एक पालकी रेडी कर ली थी। तभी वहाँ पर यूंग आ जाता है। तो डोल्सो बोलता है कि यूंग तुम्हें हमारे साथ सिटी में चलना होगा, ये मैडम सोही का ऑर्डर है। तो यूंग बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम मेरा वेट करो, मैं अभी जाकर आता हूँ। ये बोलकर यूंग अपने कमरे में आ जाता है और वहाँ पर वो किसी चीज को सर्च करता है जहाँ पर उसे वो जेड हेयर क्लिप मिलता है, जहाँ वो उसे देख बोलता है कि मुझे इसे अपने साथ लेकर जाना होगा क्योंकि ये मेरे बहुत काम आएगी। जिसके बाद हम यूंग और डोल्सो को देखते हैं जो मैडम सोही की पालकी को उठाकर उसे मार्केट में ले जा रहे होते हैं। तभी सोही देखती है कि पालकी पीछे की तरफ ज्यादा झुकी है, जो देखकर सोही बोलती है कि यूंग यदि तुम्हें पालकी उठाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं किसी दूसरे आदमी को बुला लेती हूँ। तो सोही की ये बात सुनकर यूंग बोलता है कि नहीं मैडम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जबकि यहाँ पर यूंग की हालत खराब हो गई थी, लेकिन वो सोही को ऐसा जताता है कि उसे कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद वे दोनों लोग सोही को मार्केट ले आते हैं जहाँ पर सोही बोलती है कि आप दोनों ने अच्छा काम किया। तो ये सुनकर यूंग सोही से बोलता है कि आप क्या कहना चाहते हो, हमें आपको उठाकर लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि आप एक पंख की तरह हल्की हो। वहीं इसके बाद यूंग मैडम सोही से बोलता है कि मैडम आप जब तक मार्केट में घूमते हैं तब तक क्या मैं अपना कुछ काम निपटा सकता हूँ। तो सोही बोलती है कि ठीक है, तुम हमें यहाँ पर 2 घंटे बाद आकर मिलो। जो बात सुनकर यूंग सोही को धन्यवाद करता है और बोलता है कि मैडम मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये बोलकर वो दौड़ते हुए वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हम सोही को देखते हैं जो डोल्सो से बोलती है कि क्या अब हम मार्केट में चलें। तो डोल्सो बोलता है कि यस माय लेडी। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम यूंग को देखते हैं जो मार्केट में जाकर कुछ लोगों के साथ जुआ खेल रहा होता है, जहां वो शुरू में लगातार 6 बार पैसे जीत जाता है। जो देखकर वो बोलता है कि लगता है आज मेरा दिन है। तभी वो सोचता है कि इन पैसों से उसकी और यून की शादी अच्छे से हो जाएगी। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो बोलती है कि मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आई हूँ। वहीं यूंग उस लड़की को देखकर बोलता है कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। वहीं इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डोल्सो और सोही को देखते हैं जहाँ पर सोही खुद को लोगों से छुपाकर डोल्सो के साथ मार्केट में घूम रही होती है, जहाँ पर वो कई तरह के लोगों को देखती है जहाँ वे लोग डांस करके लोगों से पैसे मांगते हैं। जो देखकर सोही डोल्सो को बोलती है कि क्या हम लोग भी डांस कर सकते हैं। तो डोल्सो बोलता है कि क्यों नहीं, जो बोलकर वे दोनों डांस करने लगते हैं। इसके बाद सोही डोल्सो से बोलती है कि मुझे लगता है कि हमें किसी शांत जगह पर जाना चाहिए। तो डोल्सो बोलता है कि कौन सी जगह। तो सोही बोलती है कि तुम चलो मेरे साथ। ये बोलकर वो उसे वहाँ ले जाने लगती है। जिसके बाद हम उन दोनों को पालकी के पास देखते हैं जहाँ पर सोही बोलती है कि मुझे लगता है कि ये जगह अच्छी रहेगी। तो ये देखकर डोल्सो बोलता है कि क्या यहाँ पर। तो सोही बोलती है कि हाँ। जो बोलकर सोही उस पालकी के अंदर चले जाती है जहाँ वो डोल्सो को उसके अंदर बुलाती है। तो डोल्सो उस पालकी में चले जाता है। तभी सोही बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही अकेले रहना चाहती थी और मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आई। तो डोल्सो बोलता है कि मैडम मैंने भी आपको बहुत ही मिस किया। जो सुनकर सोही डोल्सो को किस कर देती है और उसके साथ मजे करने लगती है। जिसके बाद हम उसी पालकी को देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे पालकी को देखकर बोलते हैं कि देखो वो पालकी हिल रही है। जो देखकर बाकी के बच्चे बोलते हैं कि ये पालकी तो बहुत ही अच्छी है। ये बोलकर वे सभी उस पालकी के करीब आ जाते हैं। जिसके बाद हम डोल्सो को देखते हैं जहाँ पर वो सोही के साथ मजे कर रहा होता है। तभी हम इयोन को देखते हैं जो उन बच्चों को पालकी के पास देखती है और उन पर चिल्लाती है और बोलती है कि उस पालकी से दूर रहो। और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।